आईटीसी जल्द ही क्वार्टर फोर के रिजल्ट अनाउंस करेगी और ऐसे में एनालिस्ट लोग होते हैं मार्केट में जो रिसर्च करते हैं कि इस बार का रिजल्ट कैसा हो सकता है। कुछ एनालिस्ट ने अपना अनुमान लगाया है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उनका क्या सोचना है इस रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले देखते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट का क्या कहना है। इनका मानना है कि नेट सेल्स इस बार की आएगी ₹12,547 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये अप होगी 9.9%। मतलब इस बार के जब मार्च के क्वार्टर को हम कंपेयर करेंगे पिछले साल के मार्च के क्वार्टर से, तो ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होगी 9.9% की। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ 4.8% की। मतलब जब हम इस क्वार्टर को मार्च के क्वार्टर को कंपेयर करेंगे दिसंबर क्वार्टर से, पिछले क्वार्टर से, तो ये ग्रोथ होगी 4.8% की। नेट प्रॉफिट ये बोल रहे हैं कि इस बार आएगा ₹3,751 करोड़, जो कि डाउन होगा लास्ट ईयर मार्च के क्वार्टर के कंपैरिजन में। डाउन कितना होगा? 1.2% से। और अप होगा 16.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट अप है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन है। ये यही संकेत देता है कि अभी भी हम प्री कोविड लेवल का जो प्रॉफिट था आईटीसी का, उससे थोड़ा सा नीचे होंगे। लेकिन जब हम देखेंगे कि हाँ, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में हम आगे हैं कि पीछे हैं, तो हम 16% आगे होंगे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। अब देखते हैं के आर चौकसी क्या बोलते हैं। इनका मानना है कि नेट सेल्स जो इस बार की एक्सपेक्टेड है वो है ₹13,136 करोड़। तो ये इंक्रीज है 15% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 7% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट के बारे में बोल रहे हैं इस बार होगा ₹4,008 करोड़, जो कि अप होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस से 1.1% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 13.7%। तो केआर चौकसी के अकॉर्डिंग हम जो है प्री कोविड लेवल पे होंगे। प्रॉफिट जो है वो प्री कोविड लेवल पे पहुंच जाएगा इस बार का। लेकिन आईसीआईसीआई डायरेक्ट के अकॉर्डिंग हम थोड़े से पीछे होंगे प्री कोविड लेवल से। अब चलिए एस्टिमेट करते हैं कि आईटीसी का शेयर का प्राइस गिरेगा कब और बढ़ेगा कब। जैसे मार्केट की उम्मीद अगर हम देखें तो केआर चौकसी बोल रहे हैं कि नेट प्रॉफिट आएगा ₹4,008, जबकि आईसीआईसीआई डायरेक्ट वाले बोल रहे हैं कि नेट प्रॉफिट आएगा ₹3,751। तो मिनिमम कम से कम इतना आना चाहिए आईटीसी का प्रॉफिट 3,751। अगर इतना भी आ गया तो मार्केट की जो उम्मीदें हैं उस पे वो खरा उतरेगा, जिस वजह से उसका शेयर का प्राइस गिरेगा नहीं। लेकिन अगर इसके नीचे आता है तो शेयर का प्राइस गिरने की चांस बढ़ जाएगी। तो आपको यही देखना है कि कम से कम इतना है, और अगर इसके ऊपर आ जाता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, शेयर के प्राइस में फिर ग्रोथ आएगी। मॉर्गन स्टैनली ने अभी कुछ दिनों पहले टारगेट दिया है आईटीसी का ₹251 का, और इन्होंने 2 पॉइंट बताया है जिसकी वजह से इन्होंने ये टारगेट दिया है। पहला पॉइंट इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट जिस तरह से पहले टैक्स बढ़ाती थी सिगरेट पे, अब आगे वो उसमें ग्रोथ टैक्स में स्लो होगी या फिर नॉर्मल होगी। उसका प्रूफ ये है कि इस बार इंडिया की इकोनॉमी इतने प्रॉब्लम में थी, उसके बाद भी इस बार के बजट में टैक्स नहीं बढ़ाया गया। तो ये एक इंडिकेशन है कि हाँ, आगे भी जो टैक्स में ग्रोथ होगी वो नॉर्मल होगी। दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एफएमसीजी से रिलेटेड है। इन्होंने बोला है कि एफएमसीजी का प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। तो अगले 5 साल में जो प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा 8.5%, और अगले 10 साल में ये एफएमसीजी का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 12%। अभी कितना है? 3% है करेंटली। तो क्योंकि अभी बहुत कम है, इसीलिए लोग आईटीसी को एज अ सिगरेट कंपनी ज्यादा देखते हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि 5 और 10 साल में बढ़ के हो जाएगा 8.5 और उसके बाद 12%। तब लोगों का ध्यान इसके एफएमसीजी के बिजनेस पे ज्यादा जाने लगेगा, और इसी वजह से आईटीसी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा। और इन्होंने ये भी बोला है कि इनका एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग जो आईटीसी का प्रॉफिट मार्जिन है वो इम्प्रूव हो जाएगा और हो जाएगा 11%।
FY25 तक, मतलब 2025 तक, और 17.6% का हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2035 तक। तो मॉर्गन स्टैनली भी आप देखिए पॉजिटिव है इस कंपनी को लेके, और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कंपनी लगभग 15% से ग्रो करती रहेगी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आईटीसी के Q4 रिजल्ट को लेके। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।